हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ नया टॉपिक में लेकर आई हूँ। आपने देखा हो कि मेरे सारे वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन आज एक जनरल टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा गैप हो गया। इसका रीज़न ये था कि मैंने एक टेक्निक सीखनी थी मेडिटेशन की, जिससे कहते हैं विपश्यना ध्यान टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक को सीखने के लिए मैंने 10 दिन का उनका शिविर ज्वाइन किया था। तो ये विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक क्या है, उसके हम लोग किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस क्या है, या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको आज के इस सेशन में दूंगी। तो सबसे पहले कि मैंने विपश्यना क्यों ज्वाइन किया। देखो, मैं तो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं जो भी मेडिटेशन करती थी वो गाइडेड मेडिटेशन होता था। जैसे होता है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, ध्वनि के साथ या किसी म्यूज़िक के साथ या किसी कमेंट्री के साथ। तो उसी टाइप्स की मैं कुछ मेडिटेशन करती थी, लेकिन मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानना चाहती थी, या कुछ ऐसा मेडिटेशन टेक्निक जानना चाहती थी जिससे कि हम लोग खुद कर सके, विदाउट एनी साउंड, विदाउट मोबाइल। हम कैसे अपने मन से, अपने माइंड से अब जुड़ सकते हैं, खुद अपने शरीर से जुड़ सकते हैं। इस टाइप की कुछ मुझे टेक्निक की तलाश थी, और जो मेरी तलाश पूरी हुई विपश्यना से। तो जब मैंने सर्च किया कि विपश्यना को कैसे ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो आप विपश्यना के बहुत सारे मैक्सिमम बिग सिटीज़ में विपश्यना के सेंटर्स होते हैं। तो मैं नागपुर में रहती हूँ, तो नागपुर में जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे मिला कि नागपुर से 25 किलोमीटर्स दूर एक माहौलझरी नाम का छोटा सा गांव है, उस गांव में ये सेंटर है। तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही आपको करना पड़ता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप अपना नियरेस्ट जो भी विपश्यना सेंटर है उसे सर्च कीजिए, और फिर आपके साथ उनका पूरा शेड्यूल आपके सामने आ जाता है कि डेट वाइज कौन सा शेड्यूल किसके लिए है, या कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, ये सब। लेकिन बिगनर्स के लिए जो होता है, जो फर्स्ट टाइम विपश्यना सीख रहा है, उनके लिए उनका 10 दिन का शिविर होता है जो उन्हें ज्वाइन करना पड़ता है। तो 10 दिन का जो शिविर है उसका रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है, उनको मेल करना है। वो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ के अपनी डेट सिलेक्ट करते हैं, उनके क्या भी रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ के आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 1-2 दिन में आपको कन्फर्मेशन कॉल आ जाता, कन्फर्मेशन कॉल भी आता है और मेल भी आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और हमें आपका आप इस ध्यान में आ सकते हैं, आपको कन्फर्मेशन भी आ जाता है। ये हो गई दूसरी बात। उसके बाद क्यों है कि उसके नियम क्या है। देखो, उनके नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका शेड्यूल भी जो भी होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले नियम ये है कि आप 10 दिन आपके पास फ़ोन नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी, कोई सिंगिंग गाने सुनने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात कि आपको 10 दिन का आर्य मौन वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। अब मौन तो पता है, आर्य मौन क्या है। तो आर्य मौन ये होता है कि आपको बात तो करनी ही नहीं है किसी से, लेकिन आप आंखों से भी बात नहीं कर सकते हैं, आप इशारों से भी बात करनी कर सकते हैं, आप स्माइल से भी बात नहीं कर सकते। मतलब आपको एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है, बस आपको नीचे देख के चलना है, नीचे देख के वापस आना है। ये उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, और जो सब बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आप समझ लो कि 10 दिन आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद के साथ रहेंगे। वहाँ पे आपके आजू बाजू में ढेरों लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अकेले हैं ये समझ के आपको वहाँ पे चलना है। और ये मौन होता है 9 दिन का। 10वें दिन मैत्री दिन के तौर पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि आप लोग एक दूसरे से बात कर सके, घुल मिल सके। क्योंकि 9 दिन आप लोगों का मौन रहा, तो आप लोगों को उस बाहर की सिचुएशंस से एडजस्ट करने के लिए और लास्ट के एक दिन आपको फ्री कर देते हैं। तो 10 दिन का ये मौन होता है, ठीक है। उसके बाद उनका शेड्यूल क्या होता है, मेडिटेशन का शेड्यूल। तो गाइस, मेडिटेशन का शेड्यूल बहुत लंबा होता है। उनका शेड्यूल सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होता है। 4 बजे बेल होती है, सबको उठाया जाता है। उठने के बाद 4:30 बजे आपको ध्यान सेंटर, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है ध्यान केंद्र का, वहाँ जाना होता है। और जो फर्स्ट सेशन होता है वो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का होता है। तो इसमें आपको अगर जाना है, बाहर पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, तो आप उठ के जा सकते हो, 5 मिनट ब्रेक लेके आ सकते हो, लेकिन वो कंटिन्यू 2 घंटे का होता है। देन उसके बाद आपको 1.5 घंटे का एक ब्रेक होता है। 6:30 बजे वहाँ पे नाश्ता मिलता है।
नाश्ता होने के बाद 8 बजे तक आप फ्री रहते हो, जिसमें आपको नहाना, जो भी आपका फ्रेश होना है वो सब सारी चीज़ें करने के बाद 8 बजे से फिर से एक सेशन शुरू होता है जो चलता है 8 से 11 बजे तक। 11 बजे लंच ब्रेक होता है। 11 बजे से 1 बजे तक का आपको 2 घंटे का रेस्ट टाइम होता है, और उसके बाद एक लंबा शेड्यूल होता है 1 बजे से 5 बजे तक। तो वो कंटिन्यू नहीं होता, उसमें आप बीच बीच में ब्रेक देते हैं वो लोग, 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, या फिर आपको अगर उठ के जाना है, बोर हो गए हैं, या फिर थोड़ा सा पैरों को फ्री करना है, तो आप लोग थोड़ा सा बाहर घूम के आकर फिर से बैठ सकते हैं। तो ये एक लंबा शेड्यूल होता है 1 से 5 बजे तक। देन उसके बाद 5 बजे लंच ब्रेक होता है, सॉरी लंच नहीं, डिनर ब्रेक होता है, जो 5 बजे से 6 बजे तक होता है। लेकिन एक बात आपको क्लियरली बताऊं, वहाँ पे रात का खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आपको वहाँ पे 5 बजे मिलेगा कुछ फ्रूट्स और एक हल्का सा चूड़ा टाइप होता है, मुरमुरा होता है, जिसमें थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स या फिर शेंगदाने वगैरह होते हैं, फली होती है, तो वो आपको दिया जाता है। लेकिन वो अनलिमिटेड है, आपको जितना चाहिए आप खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही बार मिलेगा। फ्रूट्स पे आपको जितने बार चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन रात का खाना वहाँ पे नहीं है। यही सब चीज़ें वहाँ रात को मिलती हैं। तो देन 6 बजे तक आपको फिर से रात का वो खाना वगैरह खा के फिर से आपका सेशन होता है। तो 6 से 7 बजे तक एक मेडिटेशन का सेशन होता है। देन 7 बजे जो मेन जिन्होंने ये स्थापना की है, आचार्य गोयंका जी, उनका प्रवचन होता है जो चलता है मिनिमम 8:45 बजे तक। 7:15 बजे शुरू होता है, 8:45 बजे तक, मतलब ऑलराउंड 1.5 घंटे का उनका वो प्रवचन का सेशन होता है, जो आपको वीडियो में उनके वीडियोस जो स्क्रीन पर उनके वीडियोस आपको दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनो ना, तो इतनी अमेजिंग बातें वो बताते हैं कि मैं तो एक्चुअली इतना सरप्राइज हो गई हूँ कि एक इंसान बिना कुछ हाथ में पर्ची लिए या कुछ बुक लिए या कुछ भी मोबाइल लिए नॉन स्टॉप 1.5 घंटा बोलता है, और इतना पॉइंट टू पॉइंट वो उनका प्रवचन होता है। बहुत सुंदर तरीके से वो समझाते हैं कि कैसे हम अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं या अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है वो इतने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो प्रवचन बहुत सुनने लायक होता है और बहुत मज़ा आती है वो प्रवचन सुनने में। तो 9 बजे तक फिर से 8:45 बजे तक प्रवचन होता है। 8:45 से 9 बजे तक एक सिंपल सा फिर से मेडिटेशन टेक्निक आपको सिखाई जाती है कि अगले दिन आपको कौन सा टेक्निक यूज़ करना है। तो उसका एक छोटा सा डेमो वहाँ पे दिया जाता है। फिर 9 बजे आपको रात को सोने के लिए छुट्टी हो जाती है। तो ये होता है उनका पूरे दिन का शेड्यूल, जिसमें आपको बोर होने के लिए तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं रखा है उन्होंने कि आप बोर हो जाओ। सबसे ज़रूरी बात, वहाँ पर जो भी खाना है, रहना है, जो कुछ पे सब फ्री है। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। सब कुछ रजिस्ट्रेशन से लेके खाने तक, रहने की जो भी व्यवस्था है वो उन्हीं की तरफ से की जाती है, जिसका कोई भी पैसा वो लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनका मेडिटेशन का शेड्यूल। उसके बाद खाना कैसा है, तो खाना बहुत अच्छा होता है। सवेरे आपको बहुत सुंदर नाश्ता दिया जाता है, फ्रेश नाश्ता मिलता है हर रोज़ आपको, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, खजूर होते हैं, फिर पोहा, उपमा, इडली, ढोकला, जो भी है हर दिन आपको नया और बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। खाना भी बहुत अच्छा होता है, 2 सब्जियों के साथ, दाल, चावल, रोटी, सलाद, अचार, घी, सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता है। तो खाने की और नाश्ते की तो चिंता आप करिए मत, उसका कोई भी टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ रात के खाने का है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद 9 दिन का पूरा शेड्यूल समाप्त होने के बाद 10वें दिन फिर वो आपको आपकी चीज़ें वापस करते हैं। मोबाइल या फिर जो भी पैसे आपने लेकर जाके वो सब वहाँ डिपॉजिट रहता है, वहाँ जमा करना पड़ता है। तो फिर आपको 10वें दिन वो चीज़ें वापस करती है। फिर वो लोग थोड़ा सा डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इनका जो सिस्टम है ना, ये पूरा डोनेशन पे चलता है। इतने सारे शेड्यूल्स होते हैं उनके, इतने सारे सेशंस वो लोग लेते हैं, कंटिन्यू शुरू रहते हैं, लेकिन किसी से वो लोग चार्ज नहीं करते। तो इसीलिए वो डोनेशन की अपील करते हैं, जो भी अगर आपकी इच्छा हो तो, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज़ होती है। और 10वें दिन फिर थोड़ा सा वहाँ पे माहौल बहुत रिलैक्स हो जाता है, फिर सब अपने आप में घुल मिल जाते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं, उस माहौल का मज़ा लेते हैं। तो फिर 10वें दिन बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो
ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस मेरा जो है बहुत अच्छा लगा। मुझे 10 दिन बिना बात किए, बिना मोबाइल के मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं कितनी शांति मेरे मन में अंदर भर गई है। तो गाइस, ये जैसे कि हम रूटीन हमारी लाइफ में ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि हम लोग 10 दिन बिना मोबाइल के रहे, 10 दिन हम बिना बात किए रहे। अगर इस चीज़ का अनुभव करना है तो आपको ज़रूर विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक को सीखनी चाहिए और वहाँ जाके इस चीज़ का अनुभव करना चाहिए। दूसरी बात है कि उनकी जो मेडिटेशन टेक्निक है बहुत इजी है, जो सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे, सिर्फ अपने श्वासों को देखना है, जैसे आती है जैसे जाती है, और उसके बाद जो मेन विपश्यना है जो 4th डे आपको सिखाई जाती है, तो वहाँ वो तो आपको अपने वहाँ जाने से ही आपको पता चलेगी वो क्या है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत सुंदर होता है। आप अंदर से बिल्कुल शांत हो जाते हो, बिल्कुल खाली हो जाते हो, आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है और अजीब एक अलग तरह की शांति आप लोग महसूस करते हो कि आपके अंदर, कि आप देखते हैं कि आप में इस 10 दिनों में कितना चेंज आप में आया है। तो गाइस, मैं तो चाहूँगी आप लोग ज़रूर ये विपश्यना का जो भी आपके आसपास अगर मिलता है आपको तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशली मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उनके अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाई उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, ये किया है, स्पेशल कोर्स होता है। बच्चों का भी एज ग्रुप वाइज भी होता है, उनको खाना भी उसी तरह से दिया जाता है जैसे कि बच्चे को चाहिए 3-4 बार दिन में। तो उनके लिए वो थोड़ा सा उन लोगों ने रखी है, तो ट्राई कीजिए। और अगर आपको इस वैकेशंस में कुछ नया करना है तो आप ज़रूर ये टेक्निक ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आशा करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।